भारत माता की, भारत माता की। एन अदहरी माओ सेवानिवृत्त साहब से अनुरोध करता हूं कि वे मुख्य अतिथि मेजर जनरल एस कार्तिकेय सेना मेडल जीओसी रेड शील्ड डिवीजन को पारंपरिक रिवाज से अभिनंदन करें। आदरणीय ब्रिगेडियर एस ए तिवारी, कमांडर 59 माउंटेन ब्रिगेड। आओ झुककर सलाम करें उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार, जय हिंद। आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित इस पावन अवसर पर कैरोम के इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि मेजर जनरल एस कार्तिकेय, सेना मेडल जीओसी रेड शील्ड डिवीजन, ब्रिगेडियर एस जे तिवारी, कमांडर सेनापति ब्रिगेड, अधिकारीगण, वीर नारियों और भारतीय सेना के हमारे प्रिय भूतपूर्व सैनिकों तथा देवियों और सज्जनों, मैं सूबेदार मेजर विश्वनाथ नायक रेड शील्ड डिवीजन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन एन अदहरी माओ साहब। मैं सूबेदार मेजर नेली अदहरी माओ फर्स्ट नगर जिम्मे से रिटायर हुआ है। ज़्यादा बात ना कहते हुए डिवीज़न साहब को और ब्रिगेड कमांडर साहब को इस रिले को सफल बनाने में हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आप सबके ओर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा है ही कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। अब मैं परम आदरणीय मुख्य अतिथि मेजर जनरल एस कार्तिकेय, सेना मेडल जीओसी रेड शील्ड डिवीजन से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस भव्य सभा को संबोधित करने की कृपा करें। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। ऑनरेरी कैप्टन एन अदहरी माओ, जेसो साहिबान, जो हमारे वेटरन्स हैं, जेसो साहिबान, जवान, हमारी जो वीर नारी हैं और जितने हमारे लेडीज़ वेटरन्स डिपेंडेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ये जो वेटरन रैली है ये सिर्फ एक इवेंट इसलिए है ताकि आपसे हम जो है ये इंडियन आर्मी के बिहाफ पे कर रहे हैं, आप उसी का हिस्सा है। आपको हमेशा ये यकीन दिलाने के लिए है कि आप वेटरन हैं बाहर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। हमारे लिए अभी भी आप इंडियन आर्मी के ही पार्ट हैं। यू आर स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद आवर वेटरन्स हु हैव गिवन देयर सर्विस bulk part of their life to the cause and service for the nation.
जहाँ तक आवा का सवाल है, आपको ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वीर नारी और सेवानिवृत्त सैनिक को, जिनके जो लोग नहीं हैं, उनकी फैमिली को एडिशनल एजुकेशन ग्रांट देने का प्रावधान है। अगर कोई वेटरन हमारे या उनकी फैमिली, इफ दे आर फेसिंग financial problems, so there is a penury grant also which is given. इसके अलावा मैरिज फिनेंशियल असिस्टेंस मैरिज ग्रांट है। ये फिनेंशियल एड उनको, हमारे वेटरन्स या विडोज, जो विडोज डिपेंडेंट्स या जिनके जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप दोनों अनफॉर्चुनेटली गुजर गए हैं, उनको 30,000 रुपये तक का ये मैरिज ग्रांट भी दिया जाता है। माई रिक्वेस्ट इज दोज हु आर नॉट हियर और देर आर डिपेंडेंट्स वेयर वेटरन्स and dependent both have passed away, their children can be communicated that this is one financial aid that is given to such children. फिर अगर किसी को कोई सीरियस बीमारी है, तो जैसे कैंसर या डायलिसिस जैसे इलाज के लिए 1,25,000 रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट है, इसमें 1 लाख तक का धन सहयोग सरकार द्वारा मिलने का प्रयोजन किया गया है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग अमाउंट अप टू ₹1 लाख फॉर मोबिलिटी। फिर हाउसिंग लोन में 50% तक का वेवर भी, इसका भी प्रोविजन है। फिर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इंटरनेट के थ्रू आप देख सकते हैं। आपको आज नहीं कल कभी हो सकता है कि किसी नौकरी की ज़रूरत हो, या आप अपनी फिनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहें, तो आप इस पोर्टल के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप यहाँ या बाहर कहीं भी किस तरह का आप एम्प्लॉयमेंट अगर चाहते हैं, हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो पोजीशन मिल जाए। इन द एंड आई वुड थैंक all ladies, veterans, our Veer Naris for making this rally a grand success, and I hope and pray for good health and prosperity for each one of you and your family members. And it is really a pleasure to come here and be amongst our veterans. आप लोग न सिर्फ इंडियन आर्मी या हमारे आर्म्ड फोर्सेस की शान है, आप हमारे पूरे देश के शान है, और हमें आप सभी के ऊपर बहुत बहुत गर्व है। थैंक यू एंड जय हिंद। गुजारिश करता हूं कि वे हमारे वीर नारियों को सम्मानित करने की कृपा करें। आप बाहर काम करने के लिए तैयार हैं? आउटसाइड द स्टेट? कब रिटायर हुआ आप? बहुत साल हो गए। 5 साल हमारे साथ था 2005 में। 2005 में वो पुंछ में था। कौन सा यूनिट है? मैं 5 असम रेजिमेंट का हूँ साहब। अरे साहब के बहुत नहीं हैं। आपके पास 1980 आपके पास पूर्वी स्टार भी है, पश्चिमी स्टार भी है, तो 71 में दोनों तरफ लड़ा है। 62 में
बहुत रेयर है ये दोनों, दो स्टार होना अभी तो किसी को मिलता नहीं है ना। बहुत वैरायटी हाँ वेरी गुड। फर्स्ट नगर जीविनाखिसिमाओ Thank you so much, sir. She has taken a job also. Okay. In civil administration. She is posted here in the state. Okay. गांव के कलाकार द्वारा पूरी तरह से अद्वितीय और जातीय रूप से समृद्ध थंगल नागा नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं को गीत और नृत्य में कौशल प्रतियोगिता को दर्शाता है। थंगल नागा जनजाति का एक बहुत लोकप्रिय नृत्य। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। थंगल नागा नृत्य। अब हमारे पास रंगमई नागा जनजाति के कलाकारों द्वारा खोईगुना लैम्प हनी बी डांस है। इस नृत्य में शहद की मक्खियों को एक फूल से दूसरे फूल में जाकर रस इकट्ठा करते हुए दिखाया जाता है और यह भी दिखाया गया है कि कैसे शहद बनाया जाता है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। हनी बी डांस।
आखिरकार हमारे पास मिलिट्री पाइप बैंड है जो हमारे आयोजन में गौरव और सम्मान की भावना लाएगा। यह पाइप बैंड निश्चित रूप से आपके पैरों को थिरकाने और लय में सिर हिलाने पर मजबूर कर देगा। तो बिना किसी देरी के कृपया सेनापति ब्रिगेड के पाइप बैंड को गर्मजोशी से स्वागत करें। मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पीजू साहब से निवेदन करता हूं कि वे इस सभा में उपस्थित सभी मेहमानों और अतिथियों का धन्यवाद अर्पण करें। आदरणीय पीजू साहब। आदरणीय मेजर जनरल एस कटेरिया सेनेबल साहब, GOC 59 माउंटेन डिवीजन, आदरणीय ब्रिगेडियर S.J. तिवारी, कमांडर सेनापति ब्रिगेड, जिनको मिलाने वाले यूनाइट करने वाले ब्रिगेडियर के नाम से भी सेनापति डिस्ट्रिक्ट और कलकुट्टी डिस्ट्रिक्ट के ESN के द्वारा पुकारा जाता है, जाना जाता है। साथ ही आदरणीय कर्नल विभू शर्मा, CO56, सभी ESM वीर नारी और विडोज की तरफ से आपकी कमांड को, आपकी लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके कमान, आपके नौकरी, आपके भविष्य उज्जवल हो, आपके कमान दिन दोगुनी रात चुगनी हो, ये हम सबका दुआएं हैं। परमेश्वर भगवान आपके साथ हो। धन्यवाद। धन्यवाद पीजू साहब। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे वाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
है।